नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो। जी हाँ, मैं इस लिंक्स वाले ब्लॉक में बुकमार्क वाले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, बुकमार्क पर आप ऐसा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को इसका एक अलाइनमेंट सेव करके रख सकते हैं कि इस पर क्लिक किया जाए तो सीधा उस पेज पर या उस पैराग्राफ पर जहाँ पर भी आप जिसको भी बुकमार्क करके रखेंगे उस पर चले जाए, ताकि हमें पेज स्क्रॉल करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो हम आसानी से इस बुकमार्क का यूज कर पाएंगे। कंट्रोल जी के ऑप्शन आप देखेंगे, उस पर भी हम लोग पहले एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको भी देखेंगे तो उससे आपको बुकमार्क का यूज और भी आसान सा लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेरा जो डॉक्यूमेंट है 3 पेज का है, उस पर अलग अलग पैराग्राफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी पैराग्राफ लिखे गए हैं और अलग अलग चीजें इसकी हेडिंग भी दी गई है। तो इसी तरह से मेरा 3 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार है। तो इस पर हम लोग बुकमार्क वाला ऑप्शन आज यूज करके देखते हैं। बहुत ही आसान है। इंसर्ट टैब पर लिंक्स वाले ग्रुप में ये रहा बुकमार्क का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पे आपको एक बुकमार्क का नाम देना होता है। यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर बुकमार्क है पहले से तो उसको डिलीट किया जा सकता है। उस बुकमार्क पर जाना है तो गो टू ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है। सॉर्ट बाय नेम और लोकेशन, यानी आपने जो भी नाम दिया है उसके हिसाब से सॉर्टिंग करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। लोकेशन के हिसाब से करना है तो पहला जो बुकमार्क होगा वो लोकेशन ऊपर आएगा और दूसरा नीचे आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई हिडन बुकमार्क है तो वो भी आपको दिखाई देंगे। ज्यादातर हिडन बुकमार्क आपके क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन यूज करने पर दिखाई देते हैं। तो बुकमार्क डालने के लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा, यानी उस पार्ट को जिसमें हम बुकमार्क डालना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे मैं इस पर, ये हेडिंग है, इस पर बुकमार्क देना चाहता हूँ या इस पूरे पैराग्राफ पर बुकमार्क देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये पहला पैराग्राफ जो है इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और बुकमार्क पर क्लिक कर दिया। बुकमार्क पर क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है बुकमार्क का नाम। अब इस बुकमार्क का नाम जैसे मैं देना चाहता हूँ आपका एमएस वर्ड साथी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में स्पेस दिया है। तो मुझे ये स्पेस हटाना होगा। यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। अब यहाँ पर ये जो डैश है इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको स्पेस देना है आप वहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने अंडरस्कोर यूज कर लिया है। तो आपका एमएस वर्ड साथी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते ही ठीक है। अब बुकमार्क में जाके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ बुकमार्क पर क्लिक किया, ये देखिए आपका एमएस वर्ड साथी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरे पैराग्राफ पर। ये यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो कुछ भी इसमें लिखा था। बुकमार्क वाले पर क्लिक किया, ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं वर्ड की जगह पे एक्सेल लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेल टाइप कर लेता हूँ और इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सेल ऐड कर लिया है। अब मैं तीसरे पेज पर आता हूँ और यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं बुकमार्क वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पे पावर पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक्सेल को हटा दिया है और पावर पॉइंट ले लिया। यहाँ से ऐड कर, ये देखिए ये 3 पेज पे मैंने 3 अलग अलग बुकमार्क डाल दिए हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर होम पर हैं और हम जाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक बुकमार्क पर, तो हम कैसे जाएंगे? तो आपके पास कीबोर्ड पे कंट्रोल जी आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट ओपन होगा। ये देखिए पहले से बुकमार्क सिलेक्टेड है। अगर कुछ और भी सिलेक्टेड है आप बुकमार्क पर क्लिक कर दीजिए। जितने भी बुकमार्क होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट पे दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमने सबसे पहले डाला वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, ई पी फिर डब्ल्यू। तो अगर मुझे पावर पॉइंट वाले पर जाना है तो मैं इस पर क्लिक करके गो टू पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए पावर पॉइंट में मैंने जो बुक मार्क डाला था वो आ गया। आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे हमारा पावर पॉइंट था। अगर थर्ड से वापस फर्स्ट पे जाना है, मुझे पता है आपका एमएस वर्ड साथी हमने फर्स्ट पे डाला था, हम गो टू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाले पेज पर आ गया। आप यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं। सेकेंड पेज पर भी जाके देख लेते हैं जहाँ पे एक्सेल डाला हुआ है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सेकंड पेज पर आ गया। तो इसी तरह से बुकमार्क में जाया जा सकता है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर से हम लोग इंसर्ट वाले टैब पर आ जाएंगे और बुकमार्क पर क्लिक करके देखेंगे। ये देखिए ये नेम के हिसाब से दिखाई दे रहा था, अभी मैं इसको लोकेशन के हिसाब से असेंडिंग में कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब कंट्रोल जी प्रेस करेंगे बुकमार्क में। ये देखिए अभी वर्ड सबसे नीचे आ गया है लोकेशन के हिसाब से, एक्सेल सबसे ऊपर है और ये यहाँ पर। तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप उस पर क्लिक करके गो टू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सेल, गो टू और ये पावर पॉइंट। तो आप जिस पर भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो आपको वहां पर लेके चले जाएगा। ये था बुकमार्क।
मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बुकमार्क कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी आसानी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, मतलब अभी तो हमने सिर्फ 3 पेज का डॉक्यूमेंट लिया था, अगर कोई बड़ा भी डॉक्यूमेंट होता और उसमें बुकमार्क डाले होते तो हम बड़ी आसानी से उस पेज पर, उस टॉपिक पर पहुंच सकते थे बुकमार्क की मदद से। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा या और किसी को भी मदद कर सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।